हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट, यहाँ पर काफ़ी कुछ वैकेंसी आया हुआ है सहायक प्राध्यापक के लिए। अब ये क्या कुछ है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के थ्रू, यानी कि वेबसाइट एड्रेस है इसका psc.cg.gov.in, ये है इसका वेबसाइट एड्रेस। इस वेबसाइट एड्रेस से आपको यहाँ पहुँचना है, इस वेबसाइट तक जहाँ पर हम लोग अभी हैं। और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है एडवर्टीजमेंट, इसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, ये जो सीरियल नंबर 14, ये 14 आपको दिख रहा होगा, ये सीरियल नंबर है आपका 14, आप यहाँ से देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी आया था, एक्चुअल में ये 2019 में आया था, लेकिन बीच में किसी वजह से क्या हुआ, इसका डेट बढ़ता चला गया और उसके बाद फिर कोरोना का भी अटैक हुआ, तो लगातार इसका डेट बढ़ता चला गया। और अभी क्या हुआ कि ये सितंबर में, यानी कि 5 सितंबर को इसमें एक अनाउंसमेंट हुआ कि इसका दोबारा ऑनलाइन का प्रोसीजर शुरू हो रहा है। तो जिन को भरना है या जो अभी तक नहीं भर पाए, तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो नोटिस आया हुआ था। पहले आप ये देख लीजिए, ये 2019 का नोटिफिकेशन है। मैं आपको पहले वो पेज दिखाता हूँ 2019 का। ये देखिए 2019 का ये पेज है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक जो है इसका 02/2019, परीक्षा दिनांक 18/1/2019, प्रकाशन तिथि इसका था 23 जनवरी। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक्चुअल में ये अनाउंसमेंट हुआ था 2019 में। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो रखा गया था 4 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक के बीच में रखा गया था, लेकिन किसी वजह से इसका क्या हुआ, डेट बढ़ता चला गया, फिर कोरोना आया। उसके बाद इसका अब क्या हालत है, अब देख लेते हैं। देखिए ये एक दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, ये 5 सितंबर को अनाउंसमेंट हुआ है, इसका ये नोटिस आया हुआ है। और ये नोटिस आपको कहाँ दिखेगा, मैं वो भी दिखाता हूँ ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन में आप ना रहो। होम पेज पर क्लिक करिए, होम पर क्लिक करिए। आप होम पर क्लिक करते हैं, आपको देखिए यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर ये है सूचना पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2019। अब इसके ये जो दोबारा इसका डेट आया हुआ है, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ डेट में, ये है 5 सितंबर 2020 को इसमें दोबारा एक नोटिस जारी हुआ। अब वो दोबारा जो नोटिस जारी हुआ वो उसमें क्या कुछ है उसको देख लेते हैं। ये देखिए ये वो नोटिस है, आप इसमें देख लीजिए क्या बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट ले चलता हूँ। उसी जगह पर यहाँ पर आयोग द्वारा जारी उपरोक्त सूचना पत्र दिनांक 5/9/2020 के तारतम्य में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/9/2020 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 18/9/2020 रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20/9/2020 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 22/9/2020 रात्रि 11:59 तक केवल एक बार किया जा सकेगा। मतलब ये देखिए दो नोटिस आपको मैंने इसलिए दिखाया कि पहला तो दिखाया मैंने 2019 का नोटिस जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ था, ये आपके सामने है, और जिसका कि एडवर्टीजमेंट जो नंबर है ये है 02/2019। और दूसरा भी नोटिस मैंने आपको दिखाया जो कि अब यानी कि 5 सितंबर को आया हुआ है, और ये इसमें डेट इसका एक्सटेंड किया गया है। आप डेट यहाँ से देख सकते हैं, ये एक्सटेंड हुआ है यहाँ पर 9/9 से लेकर के 18/9/2020 तक इसको ऑनलाइन हम कर सकते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो आया हुआ था क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन भर सकता है, एट्सेट्रा, इसमें देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। महत्वपूर्ण यहाँ पर विज्ञप्ति पद हेतु केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका कहना है कि केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करें आप, यदि एलिजिबल हो इसके लिए। तो परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थीता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। अब यहाँ देखिए 4th पॉइंट नंबर में क्या कहता है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 4/2 से 5/3 तक था, लेकिन ये डेट बदल चुका है जैसा कि मैंने दिखाया आपको नोटिस। तो अब हो गया ये 9 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर के बीच में, इसीलिए इस डेट को बिल्कुल अभी मानने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज हो चुका है। और आपका वेबसाइट यहाँ भी दिया हुआ जो हमने बताया आपको कि इस वेबसाइट तक आने के लिए आपको क्या करना है, www.psc.cg.gov.in ये वेबसाइट एड्रेस है, ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब देखते हैं आगे। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है। अब पोस्ट जो है आपका यह है सहायक प्राध्यापक, और जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के लिए कि टोटल पोस्ट आपका है कितना 130, काफ़ी एक बल्क में वैकेंसी कह सकते हैं इसको आप, बहुत अच्छा वैकेंसी है। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए मेंशन है यहाँ पर क्या कैसे है। फिर दूसरा है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के लिए ये है 116, यहाँ भी काफ़ी बल्क में वैकेंसी है। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर है 59, और उसके बाद हिंदी के लिए है 50, गृह विज्ञान के लिए है 9, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए है आपका 184, बहुत अच्छा वैकेंसी है। और रसायन शास्त्र के लिए 150, और गणित के लिए 99, अर्थशास्त्र के लिए 61, और उसके बाद इतिहास के लिए है टोटल 56, वनस्पति शास्त्र के लिए है 147, और प्राणी शास्त्र के लिए है यानी कि 125। प्राणी शास्त्र के लिए मतलब हो गया, वनस्पति शास्त्र क्या हुआ बॉटनी, और प्राणी शास्त्र का मतलब क्या हो गया जूलॉजी। भूगोल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से 52 है, समाजशास्त्र के लिए 36 है, टसर टेक्नोलॉजी के लिए 1, सेरिकल्चर के लिए 3, भूगर्भ शास्त्र बैकलॉग के लिए जो है ये 5 है टोटल। इस तरह से आप देख सकते हैं संस्कृत भी है, विधि, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वानिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत सारे पोस्ट है। और टोटल जो आपका पोस्ट जो है 1384, मतलब एक बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं इसको, बल्क में वैकेंसी आया हुआ है। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप ज़रूर भरिए। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, वेतन मैट्रिक्स क्या रहेगा इसमें। लेवल 10 यानी कि 15,600 से 39,100 प्लस AGP 6,000, ये सब मिला करके फाइनलाइज आपको बताया जाएगा कितना सैलरी होगा इसमें। अब देख लीजिए इसमें क्या कुछ है इसमें। अब क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें देख लेते हैं। इसमें ये पहला पॉइंट इसमें था, ये देख लीजिए। महत्वपूर्ण जो है पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब इसमें इसकी संख्या बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं सो। चलो इसको पूरा पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी इनएलिजिबल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा की दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता यानी कि कैंडिडेचर चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है पद का विवरण। पद का नाम है सहायक प्राध्यापक और सेवा श्रेणी आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये है आपका बाकी देखिए टोटल जो इसमें जो दिखा रहा है ना ये जो सैलरी है 57,700 के आसपास है। और उसके बाद आवश्यक यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा इसके लिए, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 50% मार्क्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद खा में देखिए कह रहा है उपरोक्त अवधारणाओं की पूर्ति करने के बाद अभ्यर्थी को UGC CSIR द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट अथवा UGC द्वारा प्रत्यापित मान्यता या समतुल्य परीक्षा जैसे कि
स्लेट सेट उत्तीर्ण करना होगा। मतलब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से नेट का भी इसमें जिक्र है कि नेट यदि आपने क्वालिफाई किया हुआ है उसके बाद ही जा सकते इसमें। उसके बाद उपखंड का एवं अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी एमफिल पीएचडी प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनिमय 2009 के अनुसार पीएचडी की उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट स्लेट सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी। ठीक है, तो इसको आप जो डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना और इसमें देख लीजिए और भी देख लेते हैं इसके लिए क्या कुछ है। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ आशासन, इसमें देखो एज पहले क्या है, अभ्यर्थियों की, अब ये तो क्वालिफिकेशन इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो एज इसमें क्या मांग रहा है, निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2019। देखो अब ये डेट बढ़ जाएगा क्योंकि ये लास्ट जो 2019 में आया था, तो अब क्या है कि ये मुझे लगता है या तो सितंबर से काउंट करेगा, सितंबर 2020 से, या फिर आपको जैसे फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ से नोटिफाई भी किया जाएगा कि इसमें क्या कुछ रहेगा। तो इसमें एज का काउंटिंग जो है ये आपको लेटर ऑन नोटिफाई किया जाएगा। वेबसाइट्स के टच में रहना, आप लगातार वेबसाइट आप विजिट करते रहना। और ये देखिए एज जो इसका ऐसे 21 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक बात और दिया, छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी। मतलब यदि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आप हैं 30 वर्ष की जगह 35 वर्ष आपको मिलेगा यदि आप लोकल हैं वहाँ के, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो। ठीक है, तो एज भी हमने देख लिया कि 21 से 30 रहेगा। और यदि अदर स्टेट के पर्सन है भरना चाहते भर सकते, लेकिन उनको एज एन मतलब कि जनरल कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट की तरफ ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट, इसमें देखो ये सारा जो मैं आपको अभी बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, लेकिन आप हर पॉइंट बड़े बारीकी से पढ़ लेना अच्छी तरह से ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर से ये सारे बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, हर पॉइंट को आप पढ़ लेना। इसमें जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या कुछ है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब यदि आप वहाँ के लोकल हो तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज यदि बाहर के हो तो आपको तो ऐसे अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा आपके साथ। उसके बाद यहाँ बता रहे यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करें। मतलब कि यदि चाहते कि उसमें उम्र में छूट हो तो ये आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपको भरना ऑनलाइन, ये भी क्लियर हो गया। एज हमने बता दिया आपको, क्वालिफ़िकेशन आपने देख लिया। तो मेन पॉइंट देखो मैंने आपको बता दिया है। अब लेकिन आप इतने ब्रीफ में पढ़ के मत चलना। चयन प्रक्रिया देखो क्या होगा इसका, किस तरह से सिलेक्शन होगा आपका, ये देख लो। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है तथा इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलावे जाने को हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा ऑनलाइन परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चलो ये भी देख लेना आप। और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पूर्ण गणना अथवा पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, अतः इस संबंध में किसी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलो ये सारा जितने पॉइंट्स है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको लगता है समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप इनके कॉन्टैक्ट से मतलब ईमेल से या फिर फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसको यदि आप एलिजिबल हो इसके लिए तो इसको ज़रूर भरिए। एक बल्क वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है सहायक प्राध्यापक के लिए। ठीक है, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया और ये है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, इसमें यदि आपको भरना चाहते हैं आप तो इसको ज़रूर भरिए। ठीक है, और इस तरह के और भी अपडेट के लिए यदि चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन लगातार मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर कीजिए और कुछ
कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।